स्वागत है सभी का आज की क्लास में। और भाई ये आपकी जो है ग्रुप डी क्लास नंबर 4 है भाई। और शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। बोन एस में होता है कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरिक अम्ल, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। और आपका जो सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट जो आपका सही जवाब है। डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो अभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में। भाई ये जो क्वेश्चन है आपको पिछली क्लास में पूछा गया था, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना 10 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा जो टाइप करने में थोड़ी सी जो है भाई वो मिस्टेक हुई थी। तो क्वेश्चन का जो सही जो क्वेश्चन है वो इस तरह से होगा। हरियाणा में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें 2 बार आ गया था ये आगे पीछे, और उसमें कुछ है ना मेरे को भी कुछ डाउट सा हो गया था भाई, कभी वो देवी रूपक के नाम से भी एक योजना आई थी, कभी वो उसके बारे में ना हो। तो ये जो आपको क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो इसका जो सही जवाब जो था वो भाई आपका ऑप्शन बी जो है 2 अक्टूबर 2003 ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब। और ये क्वेश्चन आपको इससे पहली क्लास में जो कल जो आपको कराई थी उस क्लास में आपसे पूछा था। तो आगे बढ़ते हैं भाई। आपका दूसरा क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है वो बताना है आपको। सरस्वती नहर, पूर्वी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, गुरुग्राम नहर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पूर्वी यमुना नहर जो है आपका सही जवाब है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है। और आपका आपके जो विकल्प हैं उसमें गुरुग्राम, करनाल, भिवानी, फरीदाबाद। तो आप सभी को पता ही है कि भाई फरीदाबाद की जो है जनसंख्या वो सबसे ज़्यादा है हरियाणा में। तो भाई स्वाभाविक है कि वहाँ महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन डी जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है। हिसार, पंचकुला, सिरसा, भिवानी। सही जवाब आपका ऑप्शन सी, सिरसा जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों और कौन से ग्रह हैं। तो मंगल और बृहस्पति, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, मंगल और शुक्र। तो सही जो जवाब है आपका ऑप्शन डी, एक तरफ मंगल है दूसरी तरफ भाई आपका शुक्र है। ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। शरीर की कैलोरी आवश्यकता जो है गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। ऑप्शन ए है भाई आपका शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों की क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। सही जो जवाब है आपका ऑप्शन जो सी होगा। भाई शरीर का जो ताप है उसको बनाए रखने के लिए जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में। तो ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ। अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान। सही जवाब आपका ऑप्शन डी। हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार है 1,50,000, 50,000, 1,00,000, 2.5 लाख रुपए। तो भाई अब जो है पहले 1,00,000 रुपए था, अब इसको 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन डी जो भी आपका सही जवाब होगा। इसमें प्रावधान होता है कि भाई जो नवविवाहित जो जोड़ा होता है, जैसे दंपति जो होगा, उनके नाम से जो है भाई एफडी कर दी जाती है। और उस एफडी को वो 3 साल तक नहीं तुड़वा सकते। 3 साल के बाद जो है वो 2.5 लाख की जो एफडी होगी उसको बनवा सकते हैं, उसको भाई वो कैश करा सकते हैं। और 3 साल तक के लिए भाई वो जो है एक सावधि जमा योजना जो होती है आपकी, फिक्स डिपॉजिट इसको बोलते हैं, तो वो जो कर दी जाती है सरकार की तरफ से। और उसमें जो है 2.5 लाख रुपए सरकार देती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत देश का 54वां हवाई अड्डा बन गया है। और आपके जो विकल्प हैं वो है भाई अम्बाला, हिसार, भिवानी, करनाल। सही जवाब आपका ऑप्शन बी जो है हिसार जो आपका सही जवाब है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है इनमें से भाई राजनीतिक अधिकार,
मौलिक, सिविल, विधिक। सही जवाब है आपका ऑप्शन डी। विधि का अधिकार जो है भाई वो भारत के नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। खाद्य बीजों का भंडारण करने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए 14% से कम, 15 से 18%, केवल 25, 20 से 25। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, 14% से जो है भाई कम होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन, प्रोटीन। सही जवाब होगा आपका अम्लीय होगा भाई, एसिड होती है उसमें। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित हैं? शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र, अरावली पर्वतीय शुष्क क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेतीला क्षेत्र। ऑप्शन जो सी है आपका मैदानी क्षेत्र इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पेज पर तत्वों की भौतिक व्यवस्था को डॉक्यूमेंट का क्या कहते हैं? फीचर, फॉर्मेट, पोजीशन, ग्रिड। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फॉर्मेट बोला जाता है इसको। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया था कब? 2000 में, 3 में, 6 में, 10 में। सही जवाब है आपका ऑप्शन जो सी है 2006 में। अधिकांश वेबसाइटों में मेन पेज होता है और जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए लिंक का काम करता है। और भाई आपका सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र, यूआरएल। तो सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो बी है, होम पेज जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला है। सभी को पता ही है, ये क्वेश्चन पहले क्लास में मैंने कराया था आपको। ऑप्शन ए जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है थाइमस या थाइमस होता है भाई ये थाइमस। यकृत, अग्न्याशय या भी पलीहा। तो ऑप्शन सी आपका जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक डैश वंश की मातृभूमि का इतिहास है। तो मुगल वंश की या चौहान वंश, भरत वंश, निजाम वंश। सही जवाब होगा आपका भरत वंश भाई, हमें भरत वंशी बोला जाता है भारतवासियों को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। देवी शंकर प्रभाकर निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? थिएटर, संगीत, सिनेमा और भाई नृत्य। सही जवाब आपका सिनेमा। ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 3 लॉन्च यह किस क्षेत्र से संबंध रखता है? इंद्रधनुष 3 जो लॉन्च किया गया था ये भाई किस क्षेत्र से संबंधित है? रेलवे विकास से, किसानों की आय से, निर्धनता को कम करना या टीकाकरण से। सही जवाब होगा आपका टीकाकरण जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है। मैंगनीज हरियाणा के किस जिले में मिलता है? महेंद्रगढ़, हिसार, गुरुग्राम, करनाल। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, महेंद्रगढ़ जो अभी आपका सही जवाब होगा। ग्रीन हाउस गैसों नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव से की जा सकती है? कवक, केचुआ है भाई ये केचुआ, जीवाणु, हरे पौधे। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, जीवाणु जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को 5वें पैराग्राफ के बाद ले जाने का एफिशिएंट तरीका जो है वो क्या होता है वो बताना है आपको। तो कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी कट एंड पेस्ट, कट कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। तो सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कट एंड पेस्ट जो अभी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की द्वितीय भाषा है? तेलुगु, तमिल, मराठी, पंजाबी। सही जो जवाब है आपका ऑप्शन डी, पंजाबी जो अभी आपकी जो है द्वितीय भाषा है भाई। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, गंधहारक के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में। और भाई सही जवाब आपका ऑप्शन डी,
कृंतकनाशी के रूप में जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद जिला भाई किस में से बनाया गया था? सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, गुरुग्राम जिले में से जो भाई फरीदाबाद जिले का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नरमदल और गरमदल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, वर्ष 1885 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में, वर्ष 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। सही जवाब आपका ऑप्शन ए, 1907 में भाई जो आपका सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रुधिराधारी है? रुधिराहारी भाई जिसमें रुधिर नहीं होता, जिसमें खून नहीं होता, रुधिराहारी। रुधिराहारी भाई बगैर रुधिर के। तो भाई ये है आपका ऑप्शन आपके फल मक्खी, घरेलू मक्खी, मच्छर, घोंघा। ये घोंघा नहीं है भाई, घोंघा है ये। तो ऑप्शन जो डी होगा आपका, घोंघा में जो भाई रुधिर नहीं होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सूरसागर लिखी गई उधोदास, बनवारी दास, बनारसी दास या भी फिर आपके सूरदास जी द्वारा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सूरदास जो भाई आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। सूरसागर जो है भाई सूरदास जी द्वारा लिखी गई है। निम्न फसलों में से कौन सी फसल नकदी के रूप में जो है जानी जाती है? चावल, गेहूं, कपास, बाजरा। तो जी कपास को जो भाई हम नकदी फसल के रूप में जानते हैं, कपास। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब है। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास जो आपको पसंद आई होगी। हरियाणा जीके का भाई ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको, ये खाली ग्रुप डी में ही नहीं, आगे जो आपके जो दूसरी जो परीक्षाएं होंगी, जैसे सीईटी के बाद जो दूसरा चरण होगा ग्रुप सी की परीक्षा की नौकरियों के लिए, उनमें भी ये जो क्लासें आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। क्योंकि अभी जो सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने जितनी भी क्लासें पीछे जो कराई थी हरियाणा जीके की, तकरीबन जो है क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। और कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है भाई कोई बाहर से आया हो, कोई एक आध क्वेश्चन की मैं कह नहीं सकता, लेकिन तकरीबन जो है मोस्टली क्वेश्चन जो है भाई आते भी हैं। और भाई जीके का कोई भाई था तो होती नहीं है, तो कुछ तो भाई अलग भी आ सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे मतलब ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भाई जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो आपके ग्रुप डी में तो काम आएंगे ही, आगे भी आपको ये काम आएंगे। तो ये थी आज की क्लास। भाई कृपया चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना भाई, ताकि आपके जो है जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत जो है आपको मिल जाए। तो भाई धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।